हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है आपको इंग्लिश के एग्जाम में 8 नंबर दिलवाएगा। अब कहेंगे सर कैसे, तो आइए आज की इस वीडियो को आप देखिए और 8 नंबर को हासिल कीजिए। देखिए पहले हम बताते हैं, इंग्लिश के जब आप एग्जाम देने जाएंगे ऑब्जेक्टिव 50 नंबर तो अलग हो जाता है, सब्जेक्टिव 50 नंबर की बात आती है तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि ऐसे कैसे लिख। ऐसे के लिए टॉपिक जो है 3-4 होते हैं और उसको आपको किसी एक टॉपिक पे लिखना होता है। जो 8 नंबर के होता है वो आपको ऑलरेडी हम ऐसे लिखने के बारे में बता चुके हैं। कौन कौन से 2024 के लिए इंपॉर्टेंट ऐसे है ये हम आपको बताएं भी हैं और उस पे 2-2 पेज लिखकर जो है आपके कोर्स में हमने ऑलरेडी डाल रखा है। क्रैश कोर्स हिंदी इंग्लिश, क्रैश कोर्स आर्ट्स, क्रैश कोर्स साइंस या कोई पहले से हिंदी इंग्लिश का कोर्स ले रखे हैं उसमें भी हमने डाल रखा है, तो वहां से जाके आप ऐसे को देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में सब्जेक्टिव का दूसरा और तीसरा प्रश्न क्या होता है, तो दूसरा प्रश्न होता है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्न में से किसी एक का जो है व्याख्या करें। ये 2 नंबर जो क्वेश्चन आता है इसमें 4 गो रहता है, 4 गो ऐसा रहता है। कहता है कि कोई एगो के आप व्याख्या कीजिए और हम आपको 4 नंबर दे देते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है प्रोज सेक्शन से होता है। अब आपके मन में आया प्रश्न कि सर ये प्रोज सेक्शन का होता है। इंग्लिश के बुक आप खोलिएगा तो 1 से लेके 11 चैप्टर तक जो है प्रोज सेक्शन होता है। बातें समझ में आई। और तीसरा नंबर इंग्लिश सब्जेक्टिव का जो होता है वो होता है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी 4 नंबर मिलता है आपको, लेकिन इसमें 4 गो क्वेश्चन जो रहता है वो काची का रहता है, तो वो सब जो है पोएट्री सेक्शन का होता है। अब पोएट्री सेक्शन का होता है तो पोएट्री सेक्शन होता है 11 के बाद जो चैप्टर आएंगे तो वो जो है पोएट्री सेक्शन के होंगे। बातें आपको समझ में आ गई। हिंदी में प्रोज को गद्यखंड कहते हैं और पोएट्री को जो है काव्य खंड कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी को जो है एक्सप्लेन करना होता है। एक्सप्लेन हम लोग कैसे करते हैं आज तक आप जो है सिर्फ रटे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में जो है आप ऐसे ट्रिक को जानेंगे जो कौनो आज तक यूट्यूब पे ना ही बताया होगा, ना ही कभी जो है उनके दिमाग में आए होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में आप सीख जाएंगे और 2 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कैसे करते हैं किसी भी टॉपिक को, आप ये भी जो है सीख जाएंगे। आप कहीं इंग्लिश नहीं पढ़े होंगे फिर भी जो है हमें विश्वास है कि एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन को आप छोड़ना पसंद नहीं करेंगे आज के बाद। ठीक है, तो देखिए एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 4 गो क्वेश्चन रहेगा, कोनो एगो के बनाना है। तो हम पहले क्वेश्चन के बना देते हैं। कहेंगे कि सर 4 गो लिखे काहे नहीं है, अरे जगह नहीं था इसीलिए। आज 4 नंबर हम आपको दिलवा देंगे। देखिए कैसे, इससे रिलेटेड हम 16 गो क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं, आपके कोर्स में जो है ऑलरेडी मिल जाएंगे। अगर आप जो है तैयारी आपका अभी तक नहीं हुआ है तो हम कहेंगे सर क्रैश कोर्स को जो है आपको लेना चाहिए। ठीक है, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका जो है आंसर हमने के लिखेला शुरू करेंगे। अब देखिए आप क्या करते हैं गलती क्वेश्चन का आंसर देते समय कि कोनो कोनो लइकन जो है क्वेश्चन नंबर 2 लिखता है और ओकरा में जो है ये क्वेश्चनवा ही छाप देता है। भाई इसको नहीं छापना है, आपके पास तो समय ऐसा ही कम होता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 दिए और 2 के कौन सा बना रहे हैं, पहला नंबर, तो यहाँ पे जो है पहला नंबर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के पहला नंबर। इस लाइन में कुछ आप नहीं लिखेंगे, एक और नीचे जो है आंसर लिखेंगे। आंसर में जो है अब हमनी के लिखना स्टार्ट करेंगे, लेकिन लिखेंगे का ये भी पता रहना चाहिए, है कि नहीं। आइए सर पता लगाते हैं हमनी के। सबसे पहले लिखने के लिए जो है इस लाइन को आपको पढ़ना होगा, आप पता लगाना होगा कि आखिर ये लाइन जो है किस चैप्टर से लिया गया है। एगो वर्ड अगर आपको मालूम चल जाए तो आप जो है चैप्टर के जो है धज्जियां उड़ा देंगे। देखिए इस चैप्टर को पढ़िए, ये लाइन को पढ़िए। ही न्यू नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट बट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट ए हेन। इसमें कौन सा ऐसा आपको वर्ड मिला जिससे आपका चैप्टर का पता जो है चल सके, तो आप कहेंगे सर एगो हेन मिला है। हेन मतलब आप मुर्गी के बारे में बात कर रहे हैं। इंग्लिश के कौन से चैप्टर में हमने के हेन के बारे में पढ़े थे,
द अर्थ में, जिसमें बेंजी जो है पागल रहता है, उसको मुर्गी पालने के लिए जो है दे दिया जाता है। वो चैप्टर में हमनी के हेन में पढ़े थे, हेन है कि नहीं। जैसे ही हमनी के चैप्टर के नाम पता चला तो आप तो ट्रिक से चैप्टर के राइटर नेम भी याद कर लिए होंगे, है कि नहीं। नहीं याद किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आपको याद कर लेना चाहिए। नहीं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए इंग्लिश के चैप्टर एंड राइटर नेम याद करने की ट्रिक भाई सनी सर, ठीक है, आ जाएंगे हम। अब जो है इतना आप जान गए, तो अब देखिए अब कैसे मजा आता है। जैसे ही जाने कि नहीं कि चैप्टर जो है द अर्थ से लिया गया है, बस अब खेला हो जाता है शुरू। खेला कैसे शुरू, तो देखिए लाइकन में आप पढ़े होंगे दिस दैट, दिस लाइन हैज बीन। अब आपके मन में प्रश्न आया कि सर यहाँ पे लाइन काहे लिखे। देखिए जब एक लाइन का होता है ना वाक्य, तो उसे लाइन लिखते हैं। 2 लाइन के होखे, 3 लाइन के होखे, लाइन्स लिखते हैं, एक में एस लगाते हैं। तो एक के लाइन में उठा, इसीलिए हमने के लिखे हैं का तो लाइन लिखे हैं। और जब यहाँ पे आप लाइन लिखते हैं तो यहाँ पे जो है हैव लिखिएगा। अब कहेंगे सर ये सब छोटा मोटा चीज याद रखे पड़ेगा, ग्रामर हम आपको पढ़ाए हैं और उसमें हम आपको बउआ के तरह बताए हैं, याद होगा ही, है कि नहीं। तो देखिए दिस लाइन हैज बीन काचित टेकन फ्रॉम। अब टेक मतलब लेना होता है, तो टेकन हम लिख दिए, टेकन फ्रॉम। इतना तो आपको आता होगा ना सर, अभी तक कुछ नहीं लिखे हैं हम। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, इतना आपको पता है, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम कहे हैं कि काची से था, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आएगा तो प्रॉज सेक्शन से आएगा। तो इधर लिखेंगे दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रॉज चैप्टर, इतना तो आपको लिखे अबे करेगा, है कि नहीं। द प्रॉज चैप्टर इतना लिख लीजिएगा, वेरी गुड। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रॉज चैप्टर। आपको अगर याद नहीं हो नो, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रॉज चैप्टर, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रॉज चैप्टर। बस कहीं भी खाते रहिए, पीते रहिए, बाथरूम जाइए, ये लाइनवा जो है 2 से 3 बार अपन मनवा में दोहरा लेवेला है, खेला खत्म हो गया, है कि नहीं। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रॉज चैप्टर। कौनो क्वेश्चन रहे ई लाइन के आपका जो है आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है सर। चलिए दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रॉज चैप्टर। कौन चैप्टर, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा दीजिए और लिख दीजिए द अर्थ है। अब कहेंगे सर द अर्थ काहे लिखें, अरे तराके हेन जो है, हेन मुर्गी, कौन चैप्टर में बात हुआ था, द अर्थ में, इसीलिए द अर्थ लिखें। द अर्थ के राइटर कौन हथिन, द अर्थ के राइटर हैं H.E. बेट्स से। हमने के याद किए थे, अर्थ पे हमने के क्या करते हैं, बैठते हैं, बेट से, यानी H.E. बेट से, एजे बैठे, है कि नहीं। तो देखिए रिटेन बाई H.E. का तो बेट्स, H.E. बेट्स। अब जो है फुल स्टॉप दे दिए। बात आपको समझ में आई सर, बिल्कुल आपको समझ में आई होगी, इतना हमारा उम्मीद है। ये जो है कौनो क्वेश्चन एक्सप्लेन करेला है, खाली चैप्टर के नाम आपको बदलना है और राइटर के नाम आपको बदलना है। चैप्टर और राइटर के नाम याद करे के ट्रिक हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं या वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप कुछ नहीं देखे हैं, है कि नहीं। तो चैप्टर और राइटर का नाम आपको चेंज करना है, बाकी सब सेम रहेगा। मान के चलिए कि कोई जो है क्वेश्चन जो है जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, तो इसको हटाएंगे, आइजा लिखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। बातें आपको समझ में आ रही है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इतना जब आप लिख देंगे, ओकर राइटर कौन है, महात्मा गांधी। अब जो है इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कौन जॉन चैप्टर के नाम रहे, बाकी सब सेम रहेगा, खाली चैप्टर और राइटर के नाम हमने के चेंज करेंगे। इतना आप लिख दिए ना सर, बिल्कुल आप लिख दिए। अब एजा से आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। पैराग्राफ चेंज मतलब होता है जहां से लिख के छोड़े हैं ओकरे नीचे से हमने के लिखेला शुरू करते हैं। बातें समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। तो अब एजा से हमने के लिखेंगे का,
अगर मान के चलिए आपको एक्सप्लेन करे आता ही नहीं है, कभी आप एक्सप्लेन करबे नहीं किए हैं। एक्सप्लेन मीन्स होता है व्याख्या करना, यानी जो लाइन दिया गया है उसका बारे में जो है बताना है, ठीक है। जैसे कि वो लाइन में मान के चलिए लिखल था सनी सर लिखल रहता, तो सनी सर लिखते थोड़ी है, उसके बारे में हम लोग व्याख्या करते। सनी सर पढ़ाते हैं, सनी सर जो है हई है हऊ है उतना लिखते हैं, व्याख्या करते हैं। वैसे ही एक्सप्लेन उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो का ये जो लाइन लिखल है ऊपरवा, he knew nothing about his stock market but he knew everything about a hen, इसका आपको अर्थ पता है? कहेंगे सर इतना तो हम नहीं पढ़ल लिखल हैं। बिल्कुल आपको अर्थ नहीं पता होगा। जिसको पता है अर्थ वो जो है इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेगा, उसका अर्थ लिखेगा, एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। अब कहेंगे सर पता कैसे चलेगा? हम आपको पहले ही बता दिए हैं, वो जो है पढ़े लिखे वाला लड़का जो है इसको एक्सप्लेन करेगा, और जिसको नहीं पता है वो 2 मिनट में इसको एक्सप्लेन कर देगा। अब जो है कैसे, देखिए कैसे, इतना तक आपको लिख देना है सही सही बस। अब बाकी जो है ना सर, बाकी ये पूरा के पूरा जो है पूरा के पूरा का कर देवेला है, ये जब पैराग्राफ को चेंज करके उतार देवेला है। और कौनो अगर इसको गलती कह देता है हम हैं, समझ गए? 4 में से कम जो है आपको 3 नंबर तो मिल ही जाएगा। अगर आपका राइटिंग सुंदर है 4 नंबर कोनो मिल जाएगा। बातें आपको समझ में आई? लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं सर हम जो है ये एक्सप्लेन करेंगे एकदम सही सही, तब भाई आपको जो है कोर्स ले लीजिए, कोर्स क्रैश कोर्स ले लीजिए, चाहे आप इंग्लिश के 199 वाला कोर्स ले लीजिए। एकरा में जो है 32 को एक्सप्लेन करे वाला हम क्वेश्चन दिए हैं। अब 32 को एक्सप्लेन करे वाला क्वेश्चन में जो है एगो से 2 गो तो अबे करेगा, और 2 गो के तो हमनी के कामे है कि नहीं? और 2 गो आ जाएगा, 8 नंबर खेला खत्म हो गया। उसमें क्रैश कोर्स में आपको वही सब चीज हम दे रहे हैं जो आपके परीक्षा में या तो कहीं पूछे गए हैं या तो आपके परीक्षा में आने की 90% जो है संभावना रखती है, ठीक है। अब जो है देखिए अभी बात हो गया, ये जो है बात हो गया तोहनी के भलाई वाला, लेकिन अब जो है और भलाई वाला ऐसा तक एक्सप्लेन कर दिए आपको। इतना तो आ गया। आप जो है 1-2 दिन जो है बाथरूम जाते समय भी पढ़े होंगे, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज चैप्टर, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज चैप्टर, इतना याद हो गया है कि नहीं? अब उसके बाद आप लिख दिए चैप्टर और राइटर के नाम, हो गया एक्सप्लेन। आज जो आपको इसके बाद नहीं पता है, ये क्वेश्चनवा के बस कुछ नहीं करेला है, ये क्वेश्चनवे के जो है ये जैसे पैराग्राफ चेंज करके उतार देवेला है, खेला हो जाता है खत्म। अब एगो आऊ बात, अब ई जो है ई आया, ई एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको हमने के कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अरे तो एकरो एक्सप्लेन करेला तो आप जो है ट्रिक के दादा से पढ़ रहे हैं, ये बताओ मत बुलाइएगा, समझ गए? अब देखिए एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग जैसे ही आए तो हमनी के क्या करेंगे? अब की वो जो है प्रोज सेक्शन के था, ये है पोएट्री सेक्शन के। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरा के कौन बना रहे हैं? पहला। अगर दूसरा बनाएंगे तो इजा दूसरा। ई लाइन में हमनी के कुछ नहीं लिखेंगे, एक और नीचे हमनी के आंसर लिखेंगे। आंसर के बदवा का लिखेंगे तनी बताइए तो का लिखेंगे? दिस लाइन, लाइन लाइन लाइन, एगो लाइन, 2 गो लाइन, तो लाइन के जगह लाइन्स लिखेंगे। लाइन्स जब लिख दिए तो हैज नहीं लिख के क्या लिखेंगे? हैव लिखेंगे। बीन, बीन, बीन आ टेकन फ्रॉम, मतलब कहाँ से टेक मतलब लेना होता है, कहाँ से लिए हैं? टेकन फ्रॉम द, टेकन फ्रॉम द पोएट्री, पोएट्री, पोएट्री चैप्टर, पोएट्री चैप्टर, ठीक है। पोएट्री चैप्टर का नाम है चैप्टर वाके बताइए तो? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, और इस तरह के माई सेल्फ लगल है, सिंग लगल है, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से लेवल गई है कि नहीं? तो ऐजा हमनी के डबल इन्वर्टेड कोमा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डबल इन्वर्टेड कोमा। अब क्या लिखेंगे हमनी के? रिटेन बाई, रिटेन बाई, रिटेन बाई काची 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 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ,
उजला आदमी गाना गाए, उजला आदमी। वाल्ट वाल्ट वाइट मैन, वाल्ट वाइट मैन, एजा फुल स्टॉप। अब आपको अर्थ नहीं पता है, एजा से पैराग्राफ चेंज आहे दोनों लाइन के बउआ के तरह उतार देंगे, खेला हो गया खत्म। लेकिन आपको इसका अर्थ पता है तो पैराग्राफ चेंज करके अर्थ लिखेंगे। आज के बाद आप एक्सप्लेन करना नहीं भूलेंगे। ये जो है हम पूरा समझ गए, आप भी समझ गए, और हम चाहेंगे कि वो 32 को क्वेश्चन जो हम आपके कोर्स में दे रखे हैं उसको जाके प्रैक्टिस कीजिए और आपके जो है नंबर एक्सप्लेन से जो है नहीं छूटेंगे। ठीक है सर, वीडियो आप देखे हैं अपन दोस्त में शेयर कीजिए जिनको एक्सप्लेन करने जो है नहीं आता है, और आप इस वीडियो को देखे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर जो है एगो नए क्लास में।